मैंने आखिरकार रेगिस्तान में पानी का एक स्रोत ढूंढ लिया, लेकिन वह बेहद गाढ़ा और गंदला निकला। मैं वहीं खड़ा हैरान था कि तभी पीछे से एक घोड़े के हिनहिनाने की आवाज आई। अगले ही पल मेरे पैरों के नीचे की रेत खिसकने लगी। शुक्र है कि मैंने तुरंत प्रतिक्रिया दी और रेत में जिंदा दफन होने से बच गया। अगर उस घोड़े ने मुझे चेतावनी न दी होती तो मैं खत्म हो चुका होता। जैसे ही मैं उसे धन्यवाद देने वाला था, वह घोड़ा मुड़कर भाग गया। जिंदा इस रेगिस्तान से बाहर निकलने के दृढ़ संकल्प के साथ मैंने उसका पीछा करने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही मैं एक रेत के टीले के पास से गुजरा, घोड़ा अचानक गायब हो गया। उसकी जगह आगे एक विशाल रेत का तूफान उठ खड़ा हुआ। छिपने की कोई जगह न होने के कारण मेरे पास सीधे उसमें चलकर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कई घंटों तक चलते रहने के बाद भी मुझे घोड़ा कहीं दिखाई नहीं दिया। मेरी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। उस पल मैं पूरी तरह टूट गया। कुछ ही देर बाद एक छिपकली अचानक दिखाई दी। भूखा और बेबस होकर मैंने उसे पकड़ लिया और वहीं उसी समय उसे उसके अंडों सहित खा लिया। लेकिन उसे खत्म करने के बाद न तो मेरी भूख शांत हुई, बल्कि मुझे चक्कर आने लगे और सिर हल्का लगने लगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह छिपकली जहरीली हो सकती है। उसे उल्टी करके बाहर निकालने के बाद मैं 3 दिन और 3 रात तक बेहोश पड़ा रहा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि घोड़ा फिर से दिखाई दिया। उसे देखते ही मुझे अपार राहत महसूस हुई और मैं तुरंत उसके पीछे चल पड़ा। इस बार घोड़े के मार्गदर्शन में मैं हरियाली के एक छोटे से क्षेत्र तक पहुंचा। घोड़े ने अचानक तेज हिनहिनाहट दी। मैं घबराकर आगे बढ़ा और एक डंडी से खुदाई करने लगा। तभी रेत के नीचे पानी मिला। मैं खुशी से झूम उठा और तुरंत पानी पीने लगा।